मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक सर्वे। सर्वे को हम सर्वेक्षण या फिर डाटा कलेक्शन भी बोलते हैं। सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है? निरीक्षण करना, जांच करना। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम कहीं पे भी जाते हैं, घर घर जाते हैं, हम एरिया को डिवाइड करके, यानी कि इस एरिया में इतने हेल्थ वर्कर्स को जाना है, इस एरिया में इन सबको जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। पहले वहाँ पे जाके निरीक्षण यानी कि उसको परखते हैं। पहले उसको क्या परखते हैं, फिर वहाँ की जांच पड़ताल करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उसको हम निदान करवाएंगे, यानी वहाँ से हटवाएंगे उनको। क्या हेल्थ के रिगार्डिंग सारी वहाँ पे एजुकेशन हम उनको कहेंगे कि आपको इसके लिए ये करना होता है, इसके लिए ये करना है, वहाँ से आपको दवाइयाँ मिलेंगी, वहाँ से आपको ये मिलेगा। अगर हमारे पास कुछ है तो हम उनको दे देते हैं, जैसे दवाइयों वगैरह में। पर हम क्या उनको एजुकेटेड वहाँ पे बनाते हैं स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, यानी कि हेल्थ एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य सर्वेक्षण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? साधारण एंड विशेष। साधारण और विशेष। साधारण में क्या होता है, यानी कि वो जो नॉर्मली जाके वहाँ पे हम सर्वे करते हैं, और विशेष में क्या है, जो हम मेनली क्या है बड़े तौर पे करते हैं। विशेष में यानी कि किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे स्वास्थ्य की रिगार्डिंग करना में, या फिर जनसंख्या की गणना करनी है, ठीक है, हेल्थ सर्वे करना है, या फिर सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है, वो विशेष होता है। और साधारण में हम नॉर्मली वहाँ का सर्वे करते हैं। उसके बाद क्या हमारा भारत में पहला स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन 1946 में सिंगूर कोलकाता में किया गया। यानी कि जो सबसे पहला इंडिया में सर्वे किया गया था वो कब हुआ था? 1946 में। कहाँ पे? सिंगूर में, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्रित की जाती है। हम अलग अलग तरह के सर्वे के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों को वहाँ पे अलग अलग उद्देश्यों की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। देखो, हो सकता है हमने सर्वे जनसंख्या का किया है, या फिर क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के लिए किया है, या हेल्थ के रिगार्डिंग किया है, एजुकेशन को देखने के लिए किया है, वहाँ के संसाधन देखने के लिए किया है। जिस भी चीज़ के लिए हमने वो सर्वे किया, यानी कि अलग अलग सर्वे अलग अलग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। सर्वेक्षण पूरी जनसंख्या का हो सकता है, या फिर कुछ छोटे एरिया का भी हो सकता है, यानी कि नमूनात्मक जनसंख्या कुछ छोटे एरिया का भी वो हो सकता है। का सामान्य प्रकार के सर्वेक्षण, जैसे राष्ट्रीय जनगणना सेंसस। इसमें क्या है, जैसे हम क्या राष्ट्रीय जनगणना करते हैं, उसमें हम हर एक व्यक्ति के घर घर पे जाके, या फिर गांव के इलाकों में जाके हम क्या हर एक इंसान की जनगणना करते हैं, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कितने वहाँ पे फीमेल्स हैं उस एरिया में, कितने वहाँ पे मेल्स हैं, कितने वहाँ पे बूढ़े हैं, और कितने वहाँ पे बच्चे, ये सब हम वहाँ पे देखते हैं। जनसंख्या टोटली हम ये देखते हैं कि जीवित इंसान कितने हैं। उसके बाद है यहाँ पे कुछ सर्वे के आपको यहाँ पे टाइप्स दिखा रखे हैं। वैसे मेन तो हमारे दो हैं, साधारण और विशेष। साधारण हमारा नॉर्मली तरीके का होता है, और विशेष यानी कि हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को लेके, यानी किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेके हम सर्वे करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, यानी कि हम उस जिस भी एरिया की हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे हम ये देखेंगे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो अमीर हैं या फिर गरीब है, कितने वहाँ पे, अगर गरीब है तो कितने वहाँ पे गरीब रेखा के अंदर आते हैं, और कितने गरीब रेखा से ऊपर हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। सामुदायिक विकास प्रोग्राम के संबंध में किया जाता है, यानी कि समुदाय का जो भी विकास प्रोग्राम है कि कौन कितना डेवलप वहाँ पे हुआ है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है, ये मेनली हमारे गाँव के इलाकों में भी होते हैं। उसके बाद है हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे किस लिए किया जाता है? कि वहाँ पे जो भी समुदाय है, समुदाय के अंदर कितने स्वस्थ व्यक्ति हैं और कितने वहाँ पे बीमार हैं, उसके लिए हमारा हेल्थ सर्वे किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य स्थिति को जानने और स्वास्थ्य समस्याओं और आवश्यकताओं संबंधी जानकारी एकत्रित करना। इसमें हम क्या करते हैं, वही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठी करते हैं कि वहाँ पे कितने व्यक्ति बीमार हैं और कितने वहाँ पे हेल्दी हैं। उसके बाद है आधार रेखा सर्वेक्षण, यानी कि बेस लाइन। वहाँ पे बेसिक जो सर्वे किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा गांव और परिवार अभिलेख संबंधी आंकड़ों को एकत्रित स्वास्थ्य सर्वेक्षण निम्न है। यानी कि बेस लाइन सर्वे क्या होते हैं, जो हमारे नॉर्मली हम देखते हैं बेस
अकॉर्डिंग टू बेस, यानी कि वहाँ का बेस ही क्या है। जो वहाँ पे पहले पहले जो सर्वे हुआ था, जैसे 5 साल पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, उस सर्वे में अभिलेख क्या था वहाँ का, उन्होंने पहले क्या लिखा था। अब जो वो पहले वाला सर्वे लिखा हुआ था उससे जो हमने अब दूसरा सर्वे कर रहे हैं उसमें कितना चेंजमेंट वहाँ पे आया है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो उनका आधार था, एक तरह से बेस था, उसमें कितनी चेंजमेंट आई है। जो हमारा पहले वाला सर्वे था उससे हमारे क्या, जब हम बार बार सर्वे कर रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को निदान कर रहे हैं, यानी कि उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनसे कितना वहाँ पे चेंजमेंट आ रहा है, कितनी वहाँ पे प्रगति हुई है, कितनी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे हमारा है पोषण सर्वे, यानी कि न्यूट्रिशनल सर्वे। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको प्रॉपर तरीके से दी जा रही है कि नहीं, कितने वहाँ पे माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, यानी कि जिनको खाना नहीं मिलता, और कितने वहाँ पे ठीक तरह से हेल्दी हैं, जिनको अच्छे से खाना मिलता है, ये सब हम देखते हैं। न्यूट्रिशनल सर्वे में क्या आता है, यह समाज की पोषण स्तर संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो समाज है उसके अंदर पोषण के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि सभी को अच्छे से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्थानीय पोषण संबंधी सामग्री की उपलब्धियों के बारे में पोषण शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें क्या करते हैं, जो स्थानीय पोषण सामग्री है, यानी कि जिस भी एरिया में अगर वहाँ पे खाना अच्छे से नहीं मिलता तो वहाँ पे क्या है, जो हमारी सरकार होती है वो सर्वे वहाँ पे करवाती है और सर्वे के बाद वहाँ पे पोषण यानी कि एक तरह से न्यूट्रिशन वहाँ पे पहुँचाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिरक्षण सर्वे, यानी कि इम्यूनाइजेशन। इसमें हम जो भी बच्चे होते हैं जिसका इम्यूनाइजेशन हमें करवाना होता है, उनका इम्यूनाइजेशन देखते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि सभी को अच्छे तरीके से इम्यूनाइज करवाया जा रहा है कि नहीं। जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए हम देखते हैं कि उनका इम्यूनाइजेशन पूरी तरह से किया जा रहा है कि नहीं, उनके रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, ठीक है। कार्यक्रम की सफलता संबंधित आंकड़े एकत्रित करके लोगों को पूर्ण प्रतिरक्षण के लिए प्रेरित करना। इसमें क्या होता है, जो हम इम्यूनाइजेशन देते हैं उससे क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। और जो हमारे बच्चे होते हैं उन बच्चों की भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है ताकि वो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बढ़े, ठीक है। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग सर्वे। फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या, वही कि हमारे 2 बच्चे और हम 2 हमारे 2 वही, ठीक है। और इसमें क्या, जो 2 बच्चे हैं उन 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप देखा जाता है। तो इसके लिए हम जो भी वहाँ पे कपल्स होते हैं, कपल्स को वहाँ पे सुझाव देते हैं कि आपको 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप रखना है और 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने होते, ठीक है। इसके अंतर्गत आधार रेखा सर्वेक्षण के आंकड़े व्यक्तिगत स्वास्थ्य पत्रों व गृह मुलाकातों के दौरान एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि गृह मुलाकातों यानी कि घर घर जाके हम घर घर पे क्या, जो भी कपल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उन कपल्स से हम ये आंकड़े लेते हैं, यानी कि उनसे जाके हम पूछताछ करते हैं और फिर उनको हम सारी की सारी जानकारी देते हैं कि आपको ये करना है। जैसे कोपर्टी वगैरह करवाते हैं या फिर कुछ पिल्स देते हैं जो वो कैपेबल कपल्स होते हैं उनको, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों के बीच में गैप रख सके। और क्या है, जब 2 बच्चे हो जाते थे उनको एक परमानेंट मेथड भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये हम 2 जो हमारे फैमिली प्लानिंग होती है वो हम 2 मेथड से करवाते हैं। जैसे एक तो हमारा टेम्परेरी मेथड होता है, एक हमारा परमानेंट मेथड होता है। टेम्परेरी के अंदर वो दोबारा से बच्चे पैदा कर सकते हैं और परमानेंट के अंदर वो बच्चे पैदा फिर बाद में नहीं कर सकते। जब उनके 2 बच्चे हो जाते हैं या फिर जितने वो बच्चे करना चाहते हैं, मेनली तो 2 का ही है यहाँ पे, लेकिन क्या है कई बार 3 बच्चे भी पैदा कर देते हैं, 3-4 भी हो जाते हैं। तो 3-4 के बाद अगर वो चाहते हैं कि फिर अब हम बच्चे पैदा ना करें कभी भी, तो वो क्या परमानेंट मेथड वहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद है क्षय रोग, नवजात शिशु में टेटनस, पोलियोमाइलिटिस संबंधी जानकारी एवं प्रतिरक्षण प्रोग्राम आवश्यक है। यानी कि टीबी है और क्या है, नवजात शिशु में हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, टीबी का लगवाते हैं, पोलियोमाइलिटिस का लगवाते हैं। इनके संबंधित भी हम वहाँ पे सारी जानकारी वहाँ पे देते हैं। जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है जिसका जो भी इम्यूनाइजेशन होता है उसका हम टोटली पूरा का इम्यूनाइजेशन करवाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी तरह से रह सके और वो जल्दी से बीमार ना हो। उसके बाद है हमारा कुछ दूसरे टाइप्स ऑफ सर्वे, यानी कि अन्य सर्वेक्षण के प्रकार कुछ और। एक तो था हमारा क्या, सामान्य और हमारा विशेष।
ठीक है। विशेष में हमारे अलग अलग आ जाते हैं और सामान्य में हमारा नॉर्मली जो होता है। और कुछ इससे अलग और भी हमारे, जैसे क्या सरकारी, जो कि सरकार हमारे सर्वे करवाती है, नियमित डेली के हमारे सर्वे। ठीक है, ये मतलब ये कौन कौन करवा रहा है, एक तरह से हम क्यों कर रहे हैं इनको, सरकार करवा रही है। और क्या नियमित सर्वेक्षण के अंदर कौन से आते हैं, जो हम डेली सर्वे करते हैं। निदानात्मक सर्वेक्षण, निदानात्मक के अंदर क्या आता है, जो भी वहाँ पे कठिनाइयाँ हैं, जो भी वहाँ पे असफलता हो रही है, तो उन असफलताओं या फिर कठिनाइयों के कारणों को जानने के लिए जो सर्वे किए जाते हैं वो सर्वे निदानात्मक, यानी कि जो भी वहाँ पे कठिनाइयाँ है, कठिनाइयों को जान के फिर उनका हल करने वाले सर्वे को हम क्या बोलते हैं, निदानात्मक सर्वेक्षण। निदानात्मक का मतलब ही क्या, कठिनाइयों का हल करवाना। ठीक है। उसके बाद क्या, जनगणना, इंसानों की गणना करना। प्रचार सर्वेक्षण, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। और क्या, कम्युनिटी का सर्वे, ये वाले सर्वे भी हमारे इसके टाइप्स के अंदर ही आते हैं। सरकारी सर्वे नियमित, यानी कि डेली का, निदानात्मक, कठिनाइयों का हल करने के लिए। और क्या, जनसंख्या की गणना के लिए, और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और कम्युनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हम सर्वे करते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद उद्देश्य, हम सर्वे करवाते ही क्यों हैं, उसके एम्स क्या क्या है। सबसे पहला तो तथ्य इकट्ठे करने, यानी कि वहाँ की जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करना कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विशेष घटना की सामग्री इकट्ठा करना, यानी कि कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई भी विशेष घटना होती है तो उसके लिए पहले से ही सामान को इकट्ठा करके रखना। जैसे कहीं पे बाढ़ का इलाका है या फिर कहीं पे आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है, तो उन सब इलाकों के लिए हम पहले ही सामग्री को इकट्ठा करके रखते हैं, सामान को इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि लोगों को टाइम आने पे उनकी ज़रूरत हो तब हम उनको दे सके। ठीक है। स्थितियों का अध्ययन करना, यानी कि वहाँ की हम स्थिति देखेंगे वो इलाका किस तरह का है और वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस स्थिति की हम पहले से ही जांच पड़ताल कर लेंगे, उसका अध्ययन हम पहले से ही कर लेंगे। सामाजिक घटनाओं का कारण ज्ञात करना, और समाज के अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं उनके कारणों का पता लगाना कि किस एरिया में दंगे फसाद ज़्यादा हैं और वहाँ पे कितनी पुलिस की ज़रूरत है, ये सब हम क्या है वहाँ पे देख लेते हैं। और किस एरिया में कितने अनहेल्दी पर्सनस हैं, उनको कितने इलाज की ज़रूरत है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। उपकल्पनाओं का परीक्षण, यानी पहले ही हमें वहाँ पे होने वाली कल्पना का परीक्षण कर लेना चाहिए। जैसे हमें पता चल जाता है ना कि वहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ पे कोई भी दंगा फसाद हो सकता है, यानी कि पहले ही हमने उसकी कल्पना कर ली, छोटी कल्पना कर लेते हैं हम वहाँ के एरिया को देख के। ठीक है। या फिर वहाँ पे ज़्यादा इंसान, जैसे अब क्या कोरोना चला हुआ, अगर हम अच्छे तरीके से सावधानियां नहीं बरतेंगे तो हम इस चीज़ के लिए तैयार तो हो रही है ना हमारी सरकार कि वो हॉस्पिटल्स को डेवलप करवाए। हो सकता है एक टाइम पे कोरोना ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले क्या उपकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, यानी कि उस एरिया में छोटा दंगा होने की वजह से वहाँ पे बड़ा दंगा हो सकता है, इसलिए क्या पहले ही वहाँ पे सारी की सारी हम प्रोसीजर के लिए सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं, या फिर उस कल्पना को हम पहले से ही निरख लेते हैं ताकि उस टाइम पे हम उस समस्या को सुलझा सकें। उसके बाद सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, जो कि सोसाइटी के अंदर जो भी समस्या वहाँ पे हो रही है उसको हम पहले से ही देख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष, और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आता है। ठीक, यानी कि हम पहले तथ्य को इकट्ठा करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उसके बाद उसकी वहाँ के तथ्य, पहले तो हमने क्या तथ्य इकट्ठा किया। ठीक है, सामग्री इकट्ठी की, स्थिति का अध्ययन किया, सामाजिक घटना का कारण ज्ञात कर लिया, उसके बाद क्या उपकल्पना का परीक्षण भी हो गया, और क्या सामाजिक समस्याओं का अध्ययन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमने जो सर्वे किया उसका क्या रिजल्ट आया है। अगर हमने कोई भी सामान इकट्ठा किया है तो हमने वो टाइम पे पहुँचाया है कि नहीं, यानी कि टोटली मिला के हम लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि हम लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वेक्षण की योजना, हम योजना किस तरह से बनाते हैं। सर्वेक्षण में योजना के अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो भी हम सर्वे करते हैं उसमें क्या हम पहले योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और प्लान के अनुसार ही हम वो काम करते हैं। इससे समय साधन एवं धन के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि पहले ही हम उपकल्पना कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, यानी कि समय का हमने पहले ही पता लगा लिया कि इस टाइम पे ये हो सकता है, और साधन भी हमने वहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं, और धन तो मतलब हमारी सरकार देती है, या वो तो देखते हैं कि हमारा सर्वे किस तरह का सरकारी है कि हमारा प्राइवेट है। ठीक है, और धन भी हम वहाँ पे पहले ही एकत्रित करके रखते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से हम वहाँ पे जो भी हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पहले सामान को जुटा के, और क्या वहाँ पे जो भी समस्या है उसको पहले ही देख के, और हमारे पास धन के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं, पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता, इसलिए क्या हमें पहले धन और समस्या का पहले ही पता लगाना, और साधनों के
को एकत्रित करना, ये सब हमारे पहले ही आते हैं कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती ही है। ठीक है, सर्वेक्षण में लक्ष्य आवश्यकताओं की को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। सर्वे में क्या करना चाहिए, जो भी उनका लक्ष्य है और उनकी आवश्यकता है उनको प्लानिंग के साथ ही करना चाहिए। सर्वेक्षण की योजना के द्वारा जो भी परिणाम मिलते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होता है। यानी कि सर्वे करने के बाद जो भी हम वहाँ पे परिणाम यानी कि रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है, फ़ायदा ही होता है। एक तरह से पहले हम समस्या को पहले ही जान लेते हैं कि ये समस्या हो सकती है और उसके लिए हमने पहले ही वो काम कर लिया है, तो इससे क्या हमें फ़ायदा ही मिलेगा कि हमारा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद है इसके कुछ चरण होते हैं। ठीक है, सर्वे की क्या है, सर्वे की जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग के कुछ चरण होते हैं। सर्वेक्षण योजना के चरण, उद्देश्य पूर्व निर्धारित, हमने क्या पहले ही उद्देश्य बना लेना है। पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से ही बनाया गया उद्देश्य, हमें पहले उद्देश्य देख लेना कि वहाँ पे हेल्दी पर्सन होने चाहिए, वहाँ की जनसंख्या इतनी है, या फिर वहाँ पे इतने परसेंट एजुकेटेड होने चाहिए। हम पहले ही एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हम उस एरिया का किस लिए वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, पहले एक उद्देश्य बना लिया। उसके बाद हमने जो भी सर्वे हम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, प्रक्रिया उसको काम में वहाँ पे लाते हैं। काम में लाने के लिए हम सैंपल लेंगे, सैंपलिंग करेंगे, पहले एक सैंपल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, बजट बनाएंगे, पैसा तो वहाँ पे लगेगा ही। ठीक है, और क्या तकनीकी, हम मेथड कौन सा यूज करेंगे वहाँ पे और वहाँ पे कौन कौन काम करेगा। देखो क्या क्या, सबसे पहले तो उद्देश्य बनाया जाता है कि किस लिए हम सर्वे करेंगे, फिर सर्वे की प्रक्रिया की जाती है यानी कि काम हमें कैसे करना है, वही प्लानिंग, और क्या फिर क्या हम सैम्पलिंग करते हैं, कोई भी एक सैंपल लेते हैं कि हाँ इस तरह से हम ये कर सकते हैं, उस सैंपल के अकॉर्डिंग ही हम फिर क्या बजट बनाएंगे, और बजट बनाने के बाद हम मेथड यूज करेंगे कि इस मेथड से हमें सर्वे करना, और उसके बाद क्या कार्यकर्ताओं का हम चयन करते हैं कि कौन कौन वहाँ पे काम करेगा। उसके बाद जो भी हमने सर्वेक्षण किया है, सर्वेक्षण देखो हमारे पास क्या काम करने वाले आगे, उसके बाद क्या हम सर्वे करना स्टार्ट कर देंगे कि यानी कि उसका हम अध्ययन करना शुरू कर देंगे, यानी गांव इलाकों में हम जाने लगेंगे। ठीक है, और वहाँ पे जाके हम वहाँ से जो भी तथ्य है यानी कि उनकी जो भी जानकारी है वो हम उनसे जानकारी लेंगे। ठीक है, और जानकारी के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के बाद जो भी सरकार है या फिर जिसने भी सर्वे करवाया है उसको हम रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्वेक्षण के साधन यानी कि टूल्स ऑफ सर्वे, उसके साधन क्या क्या, हम उसके अंदर करेंगे क्या क्या। सर्वे के अंदर हम प्रश्नावली यानी कि लोगों से घर घर जाके हम प्रश्न पूछेंगे उनसे कि आपके यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेन क्या चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, उनसे हम विभिन्न तरह के प्रश्न पूछेंगे। साक्षात्कार यानी कि हम वहाँ पे सच्चाई वाली घटनाओं को ही लिखेंगे, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो वो बोल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सच्ची घटना को ही हमें लिखना होता है। कार्यसूची, अपने काम की हम सूची वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और क्या उसके बाद परीक्षण सूची यानी कि परीक्षण में वही क्या है हमारा निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट क्या आता है फिर बाद में। ठीक है, हमारे क्या टूल्स में मेनली 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे, साक्षात्कार, वहाँ पे हमने किसके सामने तो वो क्वेश्चन किए हैं, यानी कि हम अकेले तो कर नहीं रहे, हमारे पास मेनली क्या हम 2 तो हेल्थ वर्कर्स भी होते हैं मेनली, और क्या जो वहाँ पे घर पे और इंसान है उनसे भी हम पूछते हैं, यानी कि वहाँ पे एक साक्षात्कार भी है और जो घटना वो सच्ची है। ठीक है, कार्य सूची, हमने काम की भी सूची बना ली है अपनी, हमने इस टाइम पे ये काम किया है। और क्या परीक्षण सूची यानी कि उसका रिजल्ट क्या आया वो भी हमने सूची वहाँ पे बना ली है। ठीक है, सर्वेक्षण के साधनों का उपयोग सही रूप से करना चाहिए। जो भी सर्वेक्षण के वहाँ पे साधनों का हम यूज कर रहे हैं, जैसे पेन कॉपी का यूज कर रहे हैं या फिर फ़ोन का यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे उनका हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसके लाभ हानि के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इससे हमें ये लाभ हो सकता है और ये उसकी हानि होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जनगणना करना, पंजीकरण, जनगणना में क्या है वही लोगों की जनसंख्या हम देखते हैं। पंजीकरण यानी कि कोई भी वहाँ पे जन्म लेता है या फिर किसी की भी मृत्यु होती है उसका पंजीकरण हम करवाते हैं, रजिस्टर में उसको चढ़वाते हैं। ठीक है, सूचना एकत्रित करना, रिकॉर्ड व अवलोकन बनवाना। ठीक है, केस स्टडी, वही हमारी क्या है केस स्टडी, जो हम मेनली वैसे भी बनाते हैं कि वहाँ पे कौन सा एक कोई हम केस ले लेते हैं और उसकी स्टडी हम किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, समूह में चर्चा यानी कि समूह वही हमारे क्या है एक समूह होता है लोगों का, यानी कि 5-6 इंसानों के बीच में हम क्या वो चर्चा करेंगे। ठीक है, आधुनिक संचार साधन जैसे टीवी है, कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का हम वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हम कैमरा लेके
कैमरा लेके क्या आऊँ, वहाँ की जो भी हम जिससे भी हम बातचीत कर रहे हैं अगर वो आगे जाके वहाँ पे हाँ कहते हैं कि हाँ आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कैमरे के अंदर हम उस सारी की सारी जानकारी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे साक्षात्कार का ये काम करता है हमारा कैमरा। टीवी पे न्यूज़ आती है, मोबाइल का भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर को वैसे हम उठा के नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर हम मोबाइल का यूज करते तो आने के बाद उसको कंप्यूटर के अंदर हम प्रोसीजर करके दिखा सकते हैं।